हेलो दोस्तों, तो फाइनली महिंद्रा ने अपनी XUV 300 के फेसलिफ्ट को प्राइज के साथ लॉन्च कर दिया है। साथ दोस्तों इस कार का नाम भी चेंज कर दिया है, जो कि अब XUV 3XO रख दिया है। तो दोस्तों आज इसी के सेगमेंट की मारुति सुजुकी ब्रेजा से इसका कंपैरिजन करते हैं। देखते हैं दोस्तों इन दोनों एसयूवीज में से कौन सी एसयूवी हर चीज में बेस्ट है। मतलब कि कौन सी एसयूवी में अच्छा इंजन मिलता है, कौन सी एसयूवी माइलेज में अच्छी है, कौन सी एसयूवी सेफ्टी में अच्छी है, और इन दोनों में से किस एसयूवी में सबसे ज्यादा फीचर्स मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इस कंपैरिजन में कौन सी एसयूवी बेस्ट है। तो दोस्तों मैं संदीप, चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे यहाँ इन दोनों ही एसयूवीज के डायमेंशन से। तो यहाँ लेंथ की बात करें तो 3990 mm की लेंथ तो आपको 3XO में देखने को मिलती है, जबकि ब्रेजा में आपको 3995 mm की देखने को मिल जाती है। साथ ही बात कर लें इनकी विड्थ की तो 1821 mm की विड्थ तो आपको 3XO में देखने को मिलती है, जबकि ब्रेजा में आपको 1790 mm की देखने को मिल जाएगी। अब साथ ही बात करें दोस्तों इन दोनों एसयूवीज की हाइट की, तो यहाँ हाइट में आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 3XO में आपको 1647 mm की हाइट मिलती है, जबकि ब्रेजा में आपको 1648 mm की हाइट देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों साथ ही बात करें इनके व्हील बेस की, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 3XO में आपको 2600 mm का व्हील बेस देखने को मिलता है, जबकि ब्रेजा में आपको सिर्फ 2500 mm का ही व्हील बेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इन दोनों एसयूवीज का डायमेंशन देखने के बाद ये तो क्लियर हो चुका है कि भाई आपको स्पेस और कंफर्ट एक जैसा ही मिलेगा दोनों एसयूवीज में, क्योंकि दोस्तों इनके डायमेंशन में कुछ ज़्यादा फर्क तो है नहीं। अब साथ ही बात की जाए इनके ग्राउंड क्लियरेंस की, तो 3XO में लगभग आपको 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, जबकि ब्रेजा में आपको 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है। अब दोस्तों साथ ही बात करें इनके फ्यूल टैंक की, तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि 3XO में सिर्फ 42 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है, जबकि ब्रेजा में आपको 48 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। अब दोस्तों साथ ही बात करें इनके बूट स्पेस की, तो 364 लीटर का बूट स्पेस तो आपको 3XO में मिलता है, जबकि ब्रेजा में आपको 328 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। अब साथ ही बात करें दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज के व्हील साइज की, तो पहले मैं आपको 3XO के व्हील्स बताता हूं। तो दोस्तों इस कार के लोअर वेरिएंट्स में आपको 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि 3XO के टॉप वेरिएंट में 17 इंचेस के अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अब बात करें ब्रेजा के व्हील्स की, तो ब्रेजा के लोअर वेरिएंट्स में 16 इंचेस के स्टील व्हील्स मिलते हैं, जबकि ब्रेजा के टॉप वेरिएंट में 16 इंचेस के ही अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों व्हील साइज के मामले में तारीफ करनी पड़ेगी भाई 3XO की, क्योंकि दोस्तों ब्रेजा से तो बड़े ही व्हील्स मिलेंगे आपको 3XO में। अब आगे बात करें दोनों एसयूवीज के इंजन्स की, तो पहले मैं आपको 3XO के इंजन ऑप्शंस बताता हूं। तो दोस्तों इस कार में आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। 3XO में मिलने वाला पहला इंजन है 1197 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 110 bhp की पावर और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसी कार में मिलने वाला दूसरा इंजन है 1197 सीसी का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो कि 128.73 bhp की पावर और 230 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब दोस्तों 3XO में ही मिलने वाला तीसरा इंजन है 1497 सीसी का 4 सिलेंडर डीजल इंजन, जो कि 115 bhp की पावर और 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। अब बात करें दोस्तों ब्रेजा के इंजन की, तो ब्रेजा में आपको सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है, जो है 1462 सीसी का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन, जो कि 101.65 bhp की पावर और 136.8 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। ब्रेजा का दोस्तों यही इंजन आपको सीएनजी के साथ भी देखने को मिलता है, तब ये 86.63 bhp की पावर और 121.5 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। तो दोस्तों ये तो क्लियर है, चाहे वो इंजन ऑप्शंस की बात हो चाहे वो पावर की बात हो, ब्रेजा से काफी आगे है महिंद्रा की ये 3XO। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इन दोनों ही एसयूवीज की माइलेज की। तो पहले मैं आपको 3XO का माइलेज बताता हूं। तो दोस्तों 16 से 17 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज तो ये कार पेट्रोल पर देती है, और 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज ये कार डीजल पर निकाल कर दे देती है बड़े ही आराम से। अब आगे बात करें दोस्तों ब्रेजा की माइलेज की, तो 20 किलोमीटर पर लीटर तक की माइलेज तो ब्रेजा पेट्रोल पर देती है, और 25.5 किलोमीटर पर कई तक की माइलेज ब्रेजा सीएनजी पर निकाल कर दे देती है बड़े ही आराम से। अब दोस्तों भले ही महिंद्रा की ये 3XO इंजन के मामले में आगे हो, पर यह माइलेज के मामले में तो तारीफ भाई ब्रेजा की ही करनी पड़ेगी। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं इन दोनों ही एसयूवीज के सेफ्टी फीचर्स की। तो पहले मैं आपको इन दोनों ही एसयूवीज के कॉमन सेफ्टी फीचर्स बता रहा हूं। तो जैसे कि 6 एयरबैग के साथ ABS प्लस EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, हिल होल्ड और ऑटो डिमिंग IRBM। तो दोस्तों ये तो होगा इन दोनों ही एसयूवीज के कॉमन सेफ्टी फीचर्स। अब मैं आपको कुछ ऐसे 4-5 सेफ्टी फीचर्स बता रहा हूँ जो कि आपको सिर्फ 3XO में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि फ्रंट पार्किंग सेंसर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स और इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक। अब दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ब्रेजा में तो कुछ सेफ्टी फीचर्स कम मिल रहे हैं, तो ब्रेजा सेफ्टी में अच्छी नहीं होगी, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोस्तों सेफ्टी में ये दोनों ही कार्स लगभग एक जैसी हैं। क्योंकि दोस्तों जो ओल्ड वाली ब्रेजा थी उस कार ने क्रैश टेस्ट में 2 एयरबैग के साथ
4 स्टार का स्कोर किया था। और दोस्तों इस नई वाली ब्रेजा को सेम प्लेटफॉर्म पे ही बनाया गया है और अब इस कार के अंदर 6 एयरबैग्स आते हैं। तो ये तो दोस्तों सीधी सी बात है कि भाई 4 स्टार का स्कोर तो ये कार करेगी ही करेगी। और रही बात 3XO की सेफ्टी की, तो दोस्तों जो महिंद्रा की XUV 300 थी उस कार ने क्रैश टेस्ट में 5 स्टार का स्कोर किया था। तो दोस्तों ये कार भी उसी सेम प्लेटफॉर्म पे ही बनी हुई है। तो ये भी सीधी सी बात है कि भाई ये कार भी 5 स्टार से तो कम स्कोर करेगी नहीं। तो दोस्तों सेफ्टी में तो लगभग ये दोनों ही कार एक जैसी हैं। अब आगे बात करें दोनों ही एसयूवीज के इंफोटेनमेंट एंड कनेक्टिविटी फीचर्स की, तो पहले मैं आपको 3XO के फीचर्स बताता हूं। तो दोस्तों इस कार में आपको 10.25 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है और साथ ही 10.25 इंच का ही एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलता है। और रही बात ब्रेजा की, तो ब्रेजा में आपको 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है और जबकि ब्रेजा के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको एक छोटी सी TFT डिस्प्ले मिलती है, वो भी एनालॉग मीटर के साथ। तो दोस्तों इन दोनों ही मामलों में ब्रेजा भाई पीछे रह जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं इन दोनों ही एसयूवीज के कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर्स की। तो पहले मैं आपको इनके कॉमन फीचर्स बता रहा हूं। तो जैसे इलेक्ट्रिक सनरूफ, 360 डिग्री कैमरा, वायरलेस चार्जर, रियर एसी वेंट, फ्रंट एंड रियर आर्मरेस्ट, LED DRL, LED हेडलैम्प, LED टेल लैंप्स, फ्रंट फॉग लैंप्स, क्रूज कंट्रोल, कूल्ड ग्लव बॉक्स और हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। तो दोस्तों ये तो हो गए इन दोनों ही एसयूवीज के कॉमन फीचर्स। अब मैं आपको कुछ ऐसे 4-5 फीचर्स बता रहा हूं जो कि आपको सिर्फ महिंद्रा की 3XO में ही देखने को मिलते हैं, जैसे कि रेन सेंसिंग वाइपर, लेवल 2 का ADAS फीचर, पैनोरामिक सनरूफ और ड्राइव मोड्स। वैसे तो दोस्तों लगभग फीचर्स भी इन दोनों ही एसयूवीज में एक जैसे मिलते हैं, पर दोस्तों इन 4-5 फीचर्स की वजह से यहाँ पर फिर से 3XO आगे निकल जाती है। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं इन दोनों ही एसयूवीज के वारंटी पीरियड की। तो दोस्तों 3XO पर आपको 3 साल के साथ अनलिमिटेड किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है, जबकि ब्रेजा पर आपको सिर्फ 2 साल के साथ 40,000 किलोमीटर तक की वारंटी मिलती है। तो दोस्तों यहाँ वारंटी पीरियड के मामले में भी भाई आगे 3XO ही निकलती है। अब आगे बात करें दोस्तों इन दोनों ही एसयूवीज के प्राइस की, तो 3XO का प्राइस 7,49,000 से शुरू होकर 15,49,000 रुपए तक चला जाता है और ब्रेजा का प्राइस 8,34,000 से शुरू होकर 14,14,000 रुपए तक चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ प्राइस के मामले में वही तारीफ 3XO की ही बनती है, क्योंकि दोस्तों 3XO के बेस वेरिएंट का प्राइस ब्रेजा के बेस वेरिएंट से कम है। तो दोस्तों ये है इन दोनों ही एसयूवीज का एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। और अगर दोस्तों आप महिंद्रा की इस नई कार 3XO का किसी दूसरी कार से कंपैरिजन चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिए। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों।